हम आज आपको एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा जानेंगे। अगर आपको इससे पहले की वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दो समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है, मार्च करने वाले अधिकतम स्तंभों की संख्या। तो हमें यहाँ पे दिया क्या गया है, 32 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी। तो यहाँ पे दिया गया है आर्मी सेना के सदस्यों की संख्या कितनी दी गई है, आर्मी सेना के सदस्यों की संख्या कितनी दी गई है, 32। आर्मी सेना के सदस्यों की संख्या कितनी दी गई है, 616। और यहाँ पे 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड। तो यहाँ पे आर्मी बैंड के सदस्यों की संख्या कितनी है, आर्मी बैंड के सदस्यों की संख्या कितनी दी गई है, 32। अब आप इस 10th क्लास में पहुंच गए। अगर आपसे पूछा जाए कि 616 में 32 कौन सी संख्या बड़ी होगी, तो आप फटाक से जवाब देंगे कि सर 616 बड़ी होती है। तो यहाँ पे 616 बड़ी होती है 32 से। अब हमें क्या निकालना है, मार्च करने वाले अधिकतम स्तंभ। तो अधिकतम के लिए हमें क्या निकालना होगा, HCF निकालना होगा। तो HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसे निकालने के लिए हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकालेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, A बराबर BQ प्लस R। अगर आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय की फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, A बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ पे A होता है भाज्य, B होता है भाजक, Q होता है भागफल, R होता है शेषफल। अब यहाँ पे हमें 32 से भाग देना होगा 616 को। तो 32 से भाग देना होगा 616 को। ये कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये 19 बार जाएगा। तो यहाँ पे 19 गुणा 2 में करोगे तो 19 19 दूना 38। ये हो गया 38 के 8, हासिल कितने बचे, 3। तो 19 23 57, 57 3 कितने होंगे, 60। अब यहाँ पे 6 में 8 घटाएंगे। तो आप कहेंगे सर 6 में तो 8 घटेंगे नहीं, तो यहाँ से एक हासिल लेना होगा। तो यहाँ हो गया 16, 16 में 8 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 8। अब यहाँ कितने बचे, 0, 0 में 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे भाज्य कितना है, जिसमें भाग दिया जाता है वो होता है भाज्य, और जिससे भाग दिया जाता है वो होता है भाजक। जो निकलता है वो होता है भागफल, और लास्ट में जो बचता है वो होता है शेषफल। तो यहाँ पे ए क्या है, भाज्य। तो भाज्य यहाँ पे कितना दिया गया है, 616। तो ये हो जाएगा 616। बी क्या है, भाज्य। तो भाज्य यहाँ पे कितना है, 32। ये हो जाएगा 32। और क्यों क्या, भागफल। भागफल कितना है, 19।
ये हो जाएगा 19, ये प्लस आर क्या है, शेषफल। तो यहाँ पे शेषफल कितना है, 8। अगर आपसे कहा जाए क्या 8 0 के बराबर है, क्या 8 0 के बराबर है, तो आप फटाक से जवाब देंगे कि सर 0 8 के बराबर नहीं है। तो जब 0 8 के बराबर नहीं है तो इसलिए हमें 8 से भाग देना होगा अब 32 को। तो यहां से 8 को 8 से भाग दोगे 32 को, तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 4 बार। तो ये हो जाएगा 8 चौक 32। अब यहाँ पे शेषफल कितना हो गया, 0। तो अब यहाँ पे भाज्य कितना दिया गया, तो अब यहाँ पे भाज्य ये वाला लेना है ना कि ये वाला। तो यहाँ पे भाज्य कितना है, 32। तो ये हो जाएगा 32 और भाजक भी हमें ये वाला लेना है। तो भाजक कितना हो जाएगा, 8 और भागफल कितना हो जाएगा, 4 और शेषफल 0। अब आपसे कहा जाए क्या 0 0 के बराबर है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल 0 0 के बराबर है। जब शेषफल 0 प्राप्त हो गया है तो इस स्थिति को जो ये भाग करते हो ये एक रफ कार्य करना है। अतः शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, इसलिए इस प्रक्रिया को जो ये भाग कर रहे हैं, जब तक शेषफल ना आए तब तक यह प्रक्रिया जारी रहेगी। जब r बराबर शेषफल 0 प्राप्त हो जाए तो इस प्रक्रिया को यहीं पर समाप्त कर देना है। तो इस प्रक्रिया को यहीं पर समाप्त करते हैं और इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही, जो लास्ट वाली स्थिति होगी उसका भाजक ही HCF कहलाता है। तो यहाँ पे भाजक कितना निकला है, 8। तो इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही HCF कहलाता है। अब ये जो भाग किया है ये एक रफ कार्य करना है, तो इसे हम साफ कर देते हैं। अब ये सवाल हम यहाँ पे करते हैं। तो क्या कहा गया, अतः शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, इसलिए इस प्रक्रिया को यहीं पर समाप्त करते हैं और इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही HCF कहलाता है। अब हमें निकालना क्या था, मार्च करने वाले अधिकतम स्तंभों की संख्या। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः मार्च करने वाले अधिकतम स्तंभों की संख्या अतः मार्च करने वाले अधिकतम स्तंभों की संख्या। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगी, जो हमारा HCF निकला है वही अधिकतम स्तंभों की संख्या होगी। तो मार्च HCF हमारा क्या निकला है, 8। तो यहाँ पे मार्च करने वाले अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। हमारा चौथा नंबर है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या फिर 3m+1 के रूप का होता है।
पहले आप कर रहे थे सिंपल, अब यहाँ पे दिया गया धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसलिए यहाँ पे अब आगे इसे हल करते हैं। तो माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, जहां b बराबर हमें उतना लेना है जितना कि हमें m के मल्टीपल में दिया गया है। तो m के मल्टीपल पे यहाँ कितना दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है 3, तो इसलिए b बराबर हम 3 रखेंगे। अब इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हल करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, a बराबर बी क्यूब प्लस आर, जहां r का मान 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। तो यहाँ पे b का मान हमें 3 दिया गया है, इसलिए यहाँ पे 3 से छोटा होगा। अब यहाँ पे a बराबर b के जगह पे हमें कितना रखना है, 3, ये हो गया 3, ये r, इससे समीकरण 1 बना लीजिए। अब यहाँ पे यहाँ पे r बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, अब यहाँ पे a बराबर 3q, r की जगह पे यहाँ पे कितना रखना है, 0। अब यहाँ पे a बराबर 3q, अब इससे हमें ऐसे ही नहीं छोड़ना है। अब यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसलिए इसे इसका वर्ग करना पड़ेगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहाँ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, ये यहाँ पे 3q का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 तरह को 9 का q स्क्वायर, तो यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ से हमें क्या निकालना है, 3m, तो इसलिए यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3q स्क्वायर। अब यहाँ पे माना 3q स्क्वायर बराबर m है, तो इसलिए a स्क्वायर 3m हो जाएगा, जो कि हमें सिद्ध करना था। अब हमें 3q प्लस 1 सिद्ध करना है, तो इसलिए तो r बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे समीकरण 1 कहाँ है, ये है समीकरण 1, तो यहाँ पे a बराबर 3q प्लस r, इस r की जगह पे अब कितना रखना है, 1, ये हो गया 1। अब इसके दोनों पक्षों का वर्ग करना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहाँ पे वर्ग करोगे तो यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र लगाना है। फार्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है फार्मूला। अब यहाँ पे यही फार्मूला इस जगह पे अप्लाई करना है। तो a स्क्वायर 3q यानी कि 3q, a स्क्वायर b की जगह पे कितना है, तो एक का स्क्वायर, और यहाँ पे 2, a की जगह पर 3q, b की जगह पे 1, तो a स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 3 तरह का 9 q का स्क्वायर प्लस 1, 3 दूनी 6q। अब यहाँ पे a स्क्वायर
6 को इस जगह पे लाए, 1 को इस जगह, तो 9q² प्लस 6q प्लस 1। अब इसमें कॉमन क्या मिलेगा, तो a² यहाँ पे हमें निकाल सिद्ध क्या कर रहा है 3m, तो यहाँ पे हमें 3 कॉमन लेना होगा, तो ये आ जाएगा 3q² प्लस 2q प्लस 1 माना 3q² प्लस 1 m के बराबर है। तो यहाँ पे इस जगह पे हमें कितना रखना है, यहाँ पे 3q² प्लस 2, सॉरी यहाँ पे 2q होगा, 3q² प्लस 2q m के बराबर है। तो यहाँ पे हमें कितना रखना होगा m, तो 3m प्लस 1, जो कि हमें क्वेश्चन में सिद्ध करने के लिए कहा गया था। अतः प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप का होता है, जो कि हमें क्वेश्चन में सिद्ध करने के लिए कहा गया था और वो प्रूफ भी हो गया था। जैसे यहाँ पे निकला है a² बराबर 3m और यहाँ पे a² बराबर 3m प्लस 1, यही हमें क्वेश्चन में सिद्ध करने के लिए कहा गया था। इस क्वेश्चन नंबर 5 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो हमें दिया क्या गया है, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये हमें सिद्ध करना है। हमें किससे सिद्ध करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। तो आइए हम करते हैं इसका हल। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां b बराबर हमें उतना लेना है जिसका घन करने पर 8 आ जाए, तो उससे एक ज्यादा लेना है, इसलिए हम b बराबर यहाँ पर 3 लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर a क्या कोई धनात्मक पूर्णांक, ये सब क्या है और b सब क्या है। तो इससे हम जानेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय में। तो अब जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है a बराबर b³ प्लस r। अगर आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय की फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, a बराबर b³ प्लस r। a क्या है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो a बराबर a, b कितना दिया गया हमें 3, तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे r, जहां r का मान 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर होगा और 20 से छोटा होगा, ये है r का मान 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर और 20 से छोटा होगा, तो b हमें कितना दिया गया है 3, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 3। इससे समीकरण 1 बना लीजिए। अब यहाँ पर से r बराबर 0,
r बराबर 0 समीकरण 1 में रखना है। तो r बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर तो अगर r बराबर 0 समीकरण 1 में रखोगे तो r की जगह पे कितना हो जाएगा 0। ये हो जाएगा a बराबर 3q प्लस r। तो r की जगह पे हमें कितना रखना है ये 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो a बराबर 3q। अब हमें पहले वाले क्वेश्चनों की तरह इसे ऐसे ही नहीं छोड़ना है। यहाँ पे कहा गया धनात्मक पूर्णांक का घन, इसलिए इसे हमें घन करना पड़ेगा। अब दोनों पक्षों में घन करने पर दोनों पक्षों में घन करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे 3q का होल क्यूब। अगर इसका होल क्यूब खोलोगे तो ये हो जाएगा a क्यूब, 3 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 27 और क्यूब ये हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या निकालना क्या है 9m, तो इसलिए हम यहाँ से 9 कॉमन लेंगे। ये हो जाएगा a क्यूब, यहाँ से 9 कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3q क्यूब। अब इससे 3q क्यूब को मानना होगा, माना 3q क्यूब बराबर m है। तो यहाँ पे 3q क्यूब की जगह पे हमें कितना रख देना है m, तो ये हो जाएगा a क्यूब 3, यहाँ पे 3q क्यूब की जगह पे हमें कितना रखना है m, तो ये हो जाएगा m। अब यहाँ पे a क्यूब का मान कितना निकल आया है 9m, जो कि हमारा एक सिद्ध करना था, जो कि हमें एक 9m निकल आया। अब हमें निकालना होगा 9m प्लस 1, तो हम r की जगह r बराबर 1 रख लेंगे। अब r बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर अब यहाँ पे समीकरण 1 में r की जगह पे 1 रखना है। तो चलिए हम रखते हैं r की जगह पे 1, तो ये हो जाएगा a बराबर 3q, r की जगह पे हमें क्या रखना है 1। अब इसका भी दोनों पक्षों का घन करना होगा, तो इसका दोनों पक्षों में घन करने पर तो इसका दोनों पक्षों में घन करोगे तो ये हो जाएगा a क्यूब, ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पे a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला बन गया। a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है आइए जानते हैं। a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब होता b क्यूब प्लस 3ab ऑफ a प्लस b, ये होता है a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ऑफ a प्लस b। तो इस वाले को हमें इस फार्मूले में पुट करना है। यहाँ पे a की जगह पे 3q दिया गया है, b की जगह पे 1 दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब बराबर 3q, तो ये हो जाएगा 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, और यहाँ पे प्लस 3a की जगह पे कितना है 3q, b की जगह पे कितना है 1, यहाँ पे हो जाएगा 3q प्लस 1, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 3q को होल क्यूब खोलोगे तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब, ये a क्यूब 3q का होल क्यूब खोलोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 27q क्यूब, 1 क्यूब करोगे तो 1 आ जाएगा। अगर यहाँ 3 दून 3 तरह का 9,
तो ये हो जाएगा 9 क्यूब, ये हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1। अब यहाँ पर से इस वाले टर्म को इस साइड कर लो और 1 को उस साइड कर लो, तो ये हो जाएगा a क्यूब, ये हो जाएगा a क्यूब 27 क्यू क्यूब प्लस 9 क्यू 3 क्यूब प्लस 1 और 1 उस साइड गया, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब यहाँ पर से हमें निकालना क्या है, 9m प्लस 1। अगर हम यहाँ से इतने से अगर 9 कॉमन ले ले तो हमें 9m प्लस 1 प्राप्त हो जाएगा। तो आइए करते हैं, तो यहाँ से हम 9 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा a क्यूब, यहाँ से 9 कॉमन लोगे यहाँ से, तो यहाँ कितना बचेगा 3 क्यू क्यूब, ये हो जाएगा 3 क्यू क्यूब। यहाँ से 9 कॉमन लोगे तो यहाँ कितना बचेगा क्यू, अंदर कितना बचेगा 3 क्यू प्लस 1, 3 क्यू प्लस 1 ये बचेगा, और ये प्लस रहेगा। अब यहाँ पे a क्यूब 9, अगर 3 क्यू, अगर इस क्यू को अंदर गुणा करा जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर, और क्यू को 1 में किया जाएगा तो ये हो जाएगा क्यू प्लस 1। अब हमें 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू को मानना होगा, तो यहाँ पे माना 3 क्यू क्यूब 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, इसे मानना होगा m। अगर हमें 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू की जगह पे 1 रख दे तो हमें 9m प्लस 1 प्राप्त हो जाएगा। तो रखते हैं, तो a बराबर 9, इसकी जगह पे हमें कितना रखा है m, और ये प्लस, जो कि हमारा एक प्रूफ करना था, 9m प्लस 1 प्रूफ करना था, और यहाँ पे 9m प्लस 1 प्रूफ हो गया है। अब हमें 9m प्लस 8 प्रूव करना है, तो हम r बराबर अपनी 2 लेंगे, तो r बराबर 2, r बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर अब हमें समीकरण 1, ये हमारा समीकरण 1, अब इस r की जगह पे हमें कितना रखना है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 9 क्यूब प्लस 2। अब यहाँ पे हमने r की जगह पे 2 रखा है, अब इसका भी दोनों पक्षों का घन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे दोनों पक्षों का घन करने पर, अगर इसका घन करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a क्यूब 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। अब यहाँ पे a प्लस b का, सॉरी यहाँ पे क्यूब होगा, a क्यूब 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, यही वाला a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ऑफ a प्लस b, तो इसी फार्मूले में पुट करना है। तो a क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे a की जगह पे कितना दिया गया है 3 क्यूब, तो इसे इसलिए 3 क्यूब का होल क्यूब, b की जगह पे हमें कितना दिया गया है 2, तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे 3a की जगह पे 3 क्यूब, b की जगह पे 2, और यहाँ पे a प्लस b, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 2, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे a क्यूब 3 क्यूब का होल क्यूब खोलोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 क्यूब, 2 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे 3 तरफ का 9, 9 दून 18, यहाँ पे 18 क्यूब 3 क्यूब प्लस 2,
ये इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 को उस साइड कर दो और 18 को इस साइड कर लो। तो यहाँ पे a क्यूब 27 क्यूब प्लस 18 क्यूब 3 क्यूब प्लस 2 को इस साइड किया गया, तो ये 8 उस साइड चला गया। अब यहाँ पर से हम कितना कॉमन ले ले, 9 कॉमन ले ले। तो यहाँ पे जितना बचेगा उसे मान लेंगे, 8 हमारा लास्ट में दिया गया है। तो यहाँ पे हम a क्यूब 9 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 क्यूब, यहाँ से 9 कॉमन लिया तो यहाँ पे हो जाएगा 2 क्यूब, यहाँ पे 3 क्यूब प्लस 2 बचा, ये प्लस 8। अब यहाँ पर से a क्यूब 3, अब इस 2 क्यूब को अंदर गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 2 क्यूब को अंदर गुणा करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, क्यूब का क्यूब में तो क्यूब स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 क्यूब का 2 में, तो ये 2 दूना 4, क्यूब ये 4, ये हो जाएगा 4 क्यूब प्लस 8। अगर हम 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब को m मान ले, तो यहाँ पे 9m प्लस 8 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे माना 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब बराबर m है। अब इसे हमें आगे लगाने के लिए इसे साफ करना होगा। अगर जो कोई नोट कर रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम 1-2 मिनट के लिए इससे साइड हो जाते हैं। चलिए अब हम करते हैं इसका आगे। तो आगे क्या करना है हमें, 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब की जगह पे हमें कितना रखना है m। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा a क्यूब 9 इसकी 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, इसकी जगह पे हमें कितना रखना है m और प्लस 8, जो कि हमें सिद्ध करना था 9m प्लस 8, जो कि हमारा सिद्ध हो गया। अतः प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का घन, अतः प्रत्येक पूर्णांक का घन 9m, जो कि हमने जब r बराबर 0 रखा था तो यहाँ पे हमें कितना प्रूफ हुआ था 9m। जब हमने r बराबर 1 रखा था तो हमें कितना प्राप्त हुआ था 9m प्लस 1। जब हमने r बराबर 2 रखा, यहाँ पे r बराबर 2 रखा तो यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ है ये 9m प्लस या फिर 9m प्लस 8, ये प्राप्त हुआ, जो कि हमें सिद्ध करना था 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8, जो कि हमने एक सिद्ध किया है 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अतः प्रत्येक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप का होता है, के रूप का होता है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।